दोस्तों, ये जो हनुमान जी की मूर्ति आप लोग देख रहे हैं, ये हनुमान जी की मूर्ति कांसे की बनी हुई है। 90 फीट इसकी ऊंचाई है और 90 टन इसका वजन है। अभय मुद्रा के अंदर हनुमान जी जिस तरीके से खड़े हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो भी इनसे आशीर्वाद लेगा वो विजय को प्राप्त करेगा। ये गदा जो आप लोग देख रहे हैं, ये दुश्मनों को परास्त करने के लिए है। कमल के ऊपर खड़े हुए हनुमान जी, जहां पर हाथी यहां पर इनकी रक्षा कर रहे हैं। और ये जो मूर्ति है, भारत के बाहर सबसे बड़ी मूर्ति है 90 फीट की, जो कि टेक्सास के अंदर, अमेरिका के अंदर इसकी स्थापना की गई है। और वो 18 अगस्त 2024 को इसकी स्थापना की गई थी। मैंने आप लोग क्या बताया? अभय मुद्रा के अंदर हनुमान जी की ये मूर्ति है, जिसको आशीर्वाद दिया वो विजयी होगा। लेकिन टेक्सास के अंदर एक पॉलिटिकल यानी कि लीडर है, और वो पॉलिटिकल लीडर डेक्कन, उनका नाम है अलेक्जेंडर डेक्कन, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। कहते हैं कि ये हनुमान जी झूठे हैं और ये मूर्ति भी झूठी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि 1749 के अंदर उस समय उसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अमेरिका के अंदर किसी भी धर्म को लेकर हम कोई भी विरोध नहीं करेंगे। आज अमेरिका के अंदर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हुई है 2024 के अंदर, और विरोध आना शुरू हो चुका है। तो पहले एक बार भव्य दर्शन कर लीजिए और फिर उन मूर्खों की भी खबर लेंगे। चलिए देख लीजिए, अभय मुद्रा के अंदर है, हेलीकॉप्टर वगैरह सबसे जो है वहां पर फूल बरसाए गए थे। बहुत अच्छी खासी वहां पर पूजा हुई थी। भव्य एक आयोजन हुआ था 3 दिनों तक, और बड़ी जबरदस्त ये प्रतिमा है। लेकिन बात क्या है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश होता है तो बुद्धि जो है वो आपकी घूम जाती है, विपरीत हो जाती है। इसीलिए जब भी ईश्वर से कुछ मांगे तो सद्बुद्धि जरूर मांग लेना। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो आपके अंदर सद्बुद्धि लेकर आएगा। दोस्तों, आप लोग जिस एडिक्शन से जूझ रहे हैं, मेरा एक प्रयास है कि आप लोग उससे बाहर निकले, और बाहर निकलकर वाकई में देखें कि आपको किस टारगेट, किस लक्ष्य तक पहुंचना है। अगर आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और आप में विल पावर है, तो 175 डेज, 175 दिन तक आप इसको एक्सेप्ट करके इससे बाहर निकल सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले 90 फीट की ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान बिकम्स न्यू लैंडमार्क इन टेक्सास। 90 फीट की ये मूर्ति है और एक सिंबॉलिक है। ये सिंबल है किसका? स्पिरिचुअलिटी का, धर्म का। और साथ ही में इसको नाम दिया गया है, यह स्टेच्यू ऑफ यूनियन। यह अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति है, तीसरी सबसे बड़ी ये स्टेच्यू है। ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन ये जो व्यक्ति है अलेक्जेंडर डेक्कन, अलेक्जेंडर डेक्कन जो कि टेक्सास से, रिपब्लिकन पार्टी से, एक वहां के आगे आने वाले समय के अंदर इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसीलिए अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बटोरने के लिए ये एक पॉलिटिकल एक स्टंट लिया गया है। एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई गई है कि मैं इस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अगर अपमान करूंगा तो फिर मुझे कहीं ना कहीं हाईलाइट, आज हम लोग पढ़ा रहे हैं इस व्यक्ति को, इस मूर्ख को, तो क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हाईलाइट हुआ। ऐसा ही अमेरिका के अंदर भी हाईलाइट हुआ होगा। तो इसको केवल और केवल अपनी मार्केटिंग करनी थी। क्या लिखता है? वाई आर वी अलाउइंग ए फॉल्स स्टेच्यू। झूठे मूर्ति को हम लोग क्यों यहां पर अलाउ कर रहे हैं? फॉल्स हिंदू गॉड, मतलब जो भगवान है वो भी झूठे हैं। टू बी हेयर इन टेक्सास, वी आर क्रिश्चियन नेशन। ये अपने आप को क्रिश्चियन नेशन बता रहे हैं। तो इस व्यक्ति को मैं कहना चाहूंगा कि अबे मूर्ख, पहले तू अपनी देश के संविधान को पढ़। वहां पर लिखा हुआ है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वो हर रिलीजन को वहां पर फ्री रखता है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें धर्म निरपेक्ष के बारे में बताया गया है कि भारत के अंदर सर्वधर्म संभाव है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और हम लोग किसी भी धर्म को एक नहीं मानते हैं, सभी धर्म हमारे लिए बराबर है। लेकिन ये तो कहते हैं कि ये इनका देश जो है वो क्रिश्चियन नेशन है। इसका मतलब ये है कि क्या दूसरों देशों को खतरा है वहां पर? आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इस्लामिक कंट्री उसने अनाउंस किया, तो दूसरे जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। इसीलिए भारत के अंदर जो हिंदू थे
जो अदर कम्युनिटीज थी उनको हमने यहां पर एक रजिस्टर के तौर पर माना था, है ना, एनपीआर वगैरह। तो क्रिश्चियन नेशन जो है ये अपने आप को अनाउंस करते हैं अब ये सुर्खियां बटोरने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक वहां पर इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और अपने आप को वहां पर जीतता हुआ देखना चाहते हैं। अब अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसकी हाइट है 150 फीट, 150 फीट है। दूसरी है ड्रैगन, और ये जो मूर्ति है इसकी हाइट है 110 फीट, पैराडाइज एंड ड्रैगन इसका नाम है, ठीक है। और तीसरी, देखिए आप ड्रैगन यहां पर देख सकते हैं, पैराडाइज है, ठीक है। फिर तीसरी जो मूर्ति है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनियन, जो कि 90 फीट की है और वो है हनुमान जी की है। तो मैं कहना चाहूंगा उस मूर्ख से कि यहां पर क्या लिया जाए, अभय मुद्रा के अंदर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया जाए, नहीं तो ये गदा जो है सीधा हमला करेगी, ठीक है। अब ये व्यक्ति कौन है? एक्चुअली में इसने केवल और केवल एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वहां पर अडॉप्ट की है कि मुझे थोड़ा सा चर्चा का विषय बने और कम से कम जो क्रिश्चियन वोट है वो इसके फेवर में आ जाए। तो क्या इसका विरोध नहीं हुआ होगा? हुआ है। किसने विरोध किया है? अमेरिका के अंदर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जो है वो ये कहता है कि इस तरीके से जो हेट फैलाया जा रहा है वो गलत है, ये गाइडलाइंस के विरोध, बिल्कुल इसके विरुद्ध में है, डिस्क्रिमिनेशन ये फैला रहा है। और अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका के अंदर जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहां पर ये सारी बातें लिखी गई थी कि वहां पर किसी भी रिलीजन को पूरी तरीके से फ्रीडम प्राप्त है, ठीक है। सब कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है। अब एक्चुअली में क्या है, आप देखेंगे कि ये जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये बेसिकली एंटी हिंदू और जो इन्फ्लेमेटरी, मतलब कोई भी ऐसी अगर हिंदू के खिलाफ कुछ होता है तो उनकी रक्षा के लिए, साथ ही के अंदर वहां पर अगर कोई भी रिलीजन को इंपैक्ट करता है उसको बहुत मैनर वे के अंदर वहां पर वो क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं उसको वो जो है डिफेम, मतलब उसको करते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं फैलाएगा। अब एक्चुअली में क्या है, वहां पर कह रहे हैं कि हेलो @Texas, ठीक है, GOP, विल यू बी डिसिप्लिनिंग योर सीनेट कैंडिडेट। तो उनका सीनेट कैंडिडेट जो है फ्रॉम योर पार्टी हु ओपनली कॉन्ट्रोवर्स योर ऑन गाइडलाइंस, मतलब आपकी खुद की बनाई हुई जो गाइडलाइंस है उसको वो तोड़ रहा है, खत्म कर रहा है। क्योंकि अमेरिका के अंदर ये लिखा हुआ है फर्स्ट अमेंडमेंट एस्टेब्लिशमेंट कॉज, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले नहीं करेगा कि वो दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए। भारत के अंदर अगर हम लोग देखें तो भारत के अंदर दो, जैसे क्रिश्चियन की हम लोग बात करें, क्रिश्चियनिटी को हम लोग यहां पर भारत के अंदर देखिए हम लोग कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। भारत के अंदर देखेंगे आप कि तमिलनाडु के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेच्यू है जीसस का, उसके बाद में केरला के अंदर, ठीक है, बहुत बड़ा स्टेच्यू है। तो भारत के अंदर हम लोग जो है सर्वधर्म संभाव और धर्म निरपेक्षता को हम लोग अपनाते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली 28 मिलियन, जो कि अब बढ़ भी चुकी होगी, ठीक है, 2.3% है हमारी टोटल पॉपुलेशन। क्या क्रिश्चियन आर द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजियन ग्रुप, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बाद में थर्ड रिलीजियन ग्रुप है। और मोस्टली जो सदर्न रीजन है, केरला है, तमिलनाडु है, वहां पर यह धर्म जो है फैला हुआ है और कभी हमने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। कभी भी हम लोग किसी दूसरे धर्म के जो हिंदू देवी देवता हैं, दूसरे धर्म के जो देवी देवता है या किसी भी धर्म के हो, कभी भी हम लोग इस तरीके से बयान नहीं देते हैं। भारत के अंदर किसी भी नागरिक को आप देख लीजिए। खास तौर पर यह है कि भगवान को तो झूठा बताते ही नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको भगवान के बारे में बताता हूं। भगवान क्या है? भगवान एक श्रद्धा का विषय है। आप किसी भी जगह पर हो, भगवान को अगर आपने याद किया तो वो भगवान जरूर आपकी सुनते हैं। मैं भी जो है धर्म से जुड़ा हुआ हूं, मैं भी भगवान की अच्छी खासी पूजा करता हूं। नवरात्रि चल रहे हैं, करते ही हैं। जैसे मैं जो है काशी विश्वनाथ गया था। काशी विश्वनाथ में एक दीवार पर लाइन लिखी हुई थी कि गंगा का विचार ही गंगा का स्नान है, और वो गंगा के तट पर लिखी हुई थी। इसका मतलब क्या था कि अगर किसी ने गंगा के अंदर स्नान कर लिया तो हो सकता है उसके पाप ना धुले, और कोई घर बैठकर ही गंगा का अगर विचार धारण कर ले तो उसके पाप धुल जाए। तो गंगा का विचार ही गंगा का स्नान है। इस तरीके से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, सिखाते हैं भारतीय धर्म के अंदर। तो हे मूर्ख बालक, हनुमान जी की वो जो अभय मुद्रा के अंदर आशीर्वाद देती हुए जो मूर्ति है, वापस जाओ वहां पर, उनके चरण स्पर्श करो, माफी मांगो, तभी चुनाव जीत पाएंगे। और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इस व्यक्ति के ऊपर,
जब ये चुनाव लड़ेगा और ये चुनाव हारेगा तब एक वीडियो और बनाया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जरूर जो है उस वीडियो को भी देखना। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का एक कोर्स है, बड़ा जबरदस्त है, आप लोग जरूर ज्वाइन करना। कि काम करने का एक सलीका होता है, तरीका होता है, और वो टेक्निक्स मैंने इसके अंदर बताई है। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज, और किस तरीके से पोर्नोग्राफी जो कंटेंट है उसने आपकी जिंदगी को डाइवर्सिफाइड कर दिया है, ठीक है ना। फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा अगर आप में विल पावर है तो। आप लोग टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।